एजाज साहब, फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा तेहरान है, जिसमें उनकी सारी तकरीबन ईरानियन लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं और बाद में बयान ये दिया गया है कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है और देरपा अमन के क़याम के लिए मामला आगे बढ़ेंगे। आपका तज्जिया क्या कहता है? जी, यकीनन बढ़ने भी चाहिए। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पहले जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि हम अस्करी मैदान में ईरान को ज़ेर कर लेंगे, वो तो नाकाम हो गई। अब ये जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ उन्होंने लगाई हैं, इसके भी ईरानी बहुत अरसे से आदी हैं। प्लस ज़्यादातर तज्ज़ियाकार बताते हैं कि उनके पास खुराक ग़िज़ा के लिहाज से खुश यानी खुद कफ़ील हैं, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी काफ़ी है। और 5 नेबर्स हैं, चारों तरफ से उनके साथ हो सकती हैं कुछ ना कुछ ट्रेड बॉर्डर मार्केट्स के ज़रिए। फिर चाइना और रशिया दोनों बिल्कुल इन सैंक्शंस को नहीं मानेंगे। सो क्राइन यही बताते हैं कि ये वार भी खाली जाएगा। और साथ ही साथ जो राइटर की अगर खबर सही है, तो वो पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की क़यादत को भी पैगाम दे रहे हैं कि जी डिप्लोमेसी भी साथ चले। तो गोया ये जो अभी दौरा हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अब ख्वाहिश ये है कि डिप्लोमेसी की तरफ भी साथ बढ़ा जाए आगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो मंसूबा है कि इक़्तिसादी लिहाज से मरूब कर देंगे ईरान को, वो कामयाब हो सकेगा। और शायद उनको खुद को भी यकीन नहीं है। और उनके अपने मुल्क में इस कदर इतनी ज़्यादा अफरा-तफ़री इस मौज़ू के हवाले से फैल गई है, उनके नौजवान जो हैं, जेन ज़ी जिनको कह सकते हैं, वो इस जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और अब तो जूइश लॉबी जो है वो भी ज़रा बैक फुट पे आ गई है। सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन आहिस्ता-आहिस्ता कह रहे हैं कि जी हमने इनसे पैसे नहीं लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ जस्ट वेटिंग फॉर सम एक्सक्यूज़ टू टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। और ये अगर ये प्रोसेस थोड़ा चलता है, हमारे जो सीडीएफ ने दोबारा शुरू किया है सिलसिले को, अगरचे एमओयू जो है वो तो लैप्स कर गया थे उसके 60 रोज़ा, लेकिन मेरे ख्याल में बेसलाइन फिर भी वही रहेगी। और कोई ना कोई नुक्ता इसी में से निकाल कर दोबारा आगे मामलात को ले जाया जा सकता है। जी, थोड़ी-सी उम्मीद बननी चाहिए इस पे। सर, जो माहिदा मक्का है उस हवाले से भी खबर आई है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, उनके साथ ईरान को भी कोई इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। इस्माइल बकाई साहब जो उनके तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं है, लेकिन ईरानियन अहदेदारों ने जो बयान दिए कि हमें फंडिंग मेंबर्स के तौर पर इस माहदे का हिस्सा बनाया जाए, ना सिर्फ ईरान को बल्कि मिस्र को भी। तो आप सोचते हैं कि ईरान के साथ किसी किस्म का सिक्योरिटी कोऑपरेशन सऊदी अरब और ईरान खास तौर पर, इसके इम्कानात मौजूद हैं? जी, हैं, लेकिन इस वक़्त नहीं जी। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरब ने ये क्यों मुआहदे किए, पहले पाकिस्तान के साथ फिर ये ट्राइलेटरल, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दीजिए, पूरे अमेरिका ने जो सिक्योरिटी की गारंटीज़ दी थी गल्फ़ की रियासतों को, वो सब के सब जो हैं वो पीछे रह गई हैं। और बल्कि पेट्रो डॉलर्स का जो मंसूबा चला था 1974 से कि जी आपको हम सिक्योरिटी देंगे, उसके बदले में आप तेल जो है वो यूएस डॉलर में बेचेंगे, इवन वो भी खतरे में पड़ गया है। तो इस वजह से जो अमेरिका को इस इलाके से निकलना तो बहरहाल किसी ना किसी वक्त पड़ेगा, लेकिन एकदम से तो नहीं जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है, इतने बेसिस हैं, वो इतने आराम से नहीं जाएगा। पेट्रो डॉलर जो है वो कैसे उसको छोड़ सकता है? डॉलर की वजह से तो अमेरिका का पूरी दुनिया में राज है। तो इस वजह से अभी तो ये नहीं होगा। ईरान खुश था कि चले मौका मुआहदा हुआ, कम से कम एक एक्सटर्नल एक्टर की बजाय जो रीजन के लोग हैं, वो अगर यानी सिक्योरिटी की कोई अरेंजमेंट करते हैं बेस्ड ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी, बाहमी सलामती की बुनियाद पर, तो ईरान यकीनन इसमें शामिल होना चाहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त तक ईरान शामिल नहीं हो सकेगा जब तक अमेरिका खुद ये फैसला ना कर ले कि मैं इस खित्ते से निकल नहीं जाता। लेकिन यकीनन ये तीनों मुल्क चाहेंगे कि ईरान इसमें शामिल हो, वरना तो बाहमी सलामती का जो मंसूबा है, जो पूरी जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग है, वो कामयाब नहीं होगी।